नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप बाजार में खाने का तेल खरीदने जाते हैं तो कोई कंपनी 1 लीटर का डब्बा बेच रही होती है, तो कोई 910 ग्राम का, तो कोई 850 ग्राम का। अलग अलग साइज होने की वजह से आम ग्राहक कभी यह समझ ही नहीं पाता कि कौन सा तेल सस्ता है और कौन सा महंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए खाने के तेल के लिए स्टैंडर्ड पैक साइजेस यानी कि मानक पैकेट आकार को अनिवार्य कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशनल और फैक्ट्स के नज़रिए से समझेंगे कि यह नया कानून क्या है, कौन कौन से तेल इसके दायरे में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्ट की बात करते हैं। सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लीगल मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क के तहत अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में संशोधन किया है। यह संशोधन खाने के तेल और फैट्स की शुद्ध मात्रा यानी कि नेट क्वांटिटी और मानक पैक साइज को निर्धारित करने के लिए किया गया है। अब नए नियमों के मुताबिक कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से किसी भी साइज या वजन का पैकेट नहीं बेच पाएगी। सरकार ने केवल कुछ ही साइज को मंजूरी दी है, जो इस प्रकार हैं: 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम। यानी अब आपको बाजार में केवल इन्हीं फिक्स साइज के पैकेट या डब्बे देखने को मिलेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या यह नियम सिर्फ सरसों या रिफाइंड तेल पर ही लागू होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार यह नियम देश में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रमुख खाने के तेलों यानी कि एडिबल ऑयल्स पर लागू होगा। इसमें शामिल हैं पाम ऑयल और पैल्मोनिल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, मूंगफली का तेल यानी ग्राउंडनट ऑयल, तिल का तेल यानी कि शीशम ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल और कॉर्न ऑयल। इन सभी प्रमुख खाद्य तेलों को अब इस नए स्टैंडर्ड साइज में पैक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब समझते हैं इसके पीछे के मुख्य कारणों और फायदों को। सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? पहला कारण है पारदर्शिता और आसान तुलना। पहले बाजार में अलग अलग अजीब साइज के पैकेट्स की बाढ़ आ गई थी, जैसे 875 ग्राम या 920 ग्राम। इससे आम उपभोक्ताओं के लिए दो अलग अलग ब्रांड के तेल की कीमतों की तुलना करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब साइज फिक्स होने से ग्राहक आसानी से सही और किफायती फैसला ले पाएंगे। दूसरा कारण भ्रामक पैकेजिंग से मुक्ति। कई बार कंपनियां पैकेट का साइज थोड़ा सा छोटा कर देती थी, लेकिन दाम वही रखती थी, जिसे श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। अब इस पर लगाम लगेगी। और तीसरा फायदा यानी एडिबल ऑयल इंडस्ट्री को। इस फैसले से सिर्फ ग्राहकों को ही नहीं बल्कि तेल उद्योग को भी फायदा होगा। पूरी इंडस्ट्री में पैकेजिंग के तरीकों में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी आएगी, जिससे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को मैनेज करना आसान हो जाएगा। संक्षेप में कहें तो सरकार का यह लीगल मेट्रोलॉजी अमेंडमेंट भारत के रिटेल मार्केट को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता अनुकूल यानी कि कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक जागरूक नागरिक और विद्यार्थी के रूप में आपको इन नियमों और अधिकारों के बारे में तो पता होना ही चाहिए। आपको सरकार का यह फैसला कैसा लगा? क्या इससे बाजारों में होने वाली धोखाधड़ी रुकेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।